आप देख रहे हैं स्वतंत्र चेतना न्यूज, सच की आवाज जनता के साथ। महोबा जिले की ज्वलंत जन समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने सोमवार को जोरदार धरना प्रदर्शन किया। पार्टी सांसद अजेंद्र राजपूत के नेतृत्व में सपाइयों ने एक दिवसीय धरना देते हुए राज्यपाल को संबोधित 10 सूत्रीय ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर जन समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। धरने को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि जिले में लगाए जा रहे स्मार्ट बिजली मीटर आम जनता के लिए परेशानी का कारण बन गए हैं। लोगों के बिजली बिल कई गुना बढ़कर आ रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी है। सपाइयों ने स्मार्ट मीटर बदलने और विद्युत विभाग के लोकल फॉल्ट तत्काल ठीक कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में घंटों बिजली कटौती से आमजन बेहाल है, लेकिन विभाग कोई सुधार नहीं कर रहा। वहीं हर घर जल योजना भी जिले में दम तोड़ती नजर आ रही है। कई गांवों और ऊंचाई वाले इलाकों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। सपाइयों ने योजना में हुई लापरवाही की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई। धरने के दौरान महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया गया। नेताओं ने कहा कि रोजगार के अभाव में गरीब परिवारों का भरण पोषण मुश्किल हो गया है। सरकार से रसोई गैस, गेहूं और चावल पर सब्सिडी देने की मांग की गई। किसानों की समस्याओं को उठाते हुए सपाइयों ने कहा कि सरकारी खरीद केंद्रों पर बिचौलियों का दबदबा है, जिससे किसान परेशान हैं। फसल बीमा की राशि से वंचित किसानों को जल्द भुगतान कराने, समय पर खाद, बीज, बिजली उपलब्ध कराने और पशुओं के लिए सरकारी नलकूप स्थापित कराने की मांग भी की गई। इसके अलावा जिले के जलाशयों में फैली जलकुंभी हटाकर उनकी सुंदरता बहाल करने तथा बरसात से पहले 15 जून तक नालों नालियों की सफाई कराने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही। इस मौके पर जिलाध्यक्ष शोभालाल यादव, छत्रपाल यादव, प्राण सिंह यादव, प्रेम विश्वकर्मा, राम जीवन, अंशु शिवहरे, विवेक यादव, धर्मेंद्र कुमार, अंकित चौरसिया, हरनाम प्रजापति, टीकाराम वर्मा, शाहिद राजू, मनोज तिवारी समेत बड़ी संख्या में सपाई मौजूद रहे। ये हम लोग पीडीए के हैं। वर्तमान सरकार की विरोधी है। वर्तमान सरकार जितना अनदेखी कर रही है एक आम पब्लिक के साथ, इतना किसी सरकार ने नहीं किया। जैसे कि स्मार्ट मीटर है, जो लाइट रहे या न रहे मीटर बराबर घूमते हैं। फसल बीमा का सबसे बड़ा घोटाला हुआ, वो आप सबको भी मालूम है। शिक्षा में सैकड़ों विद्यालय बंद कर दिए गए और जो शिक्षक लोग रिटायरमेंट होते चले जा रहे हैं, उनकी नई भर्ती भी निकाल रही है। स्वास्थ्य विभाग में है तो कहीं दवा है तो स्टाफ नहीं है, तो जहाँ स्टाफ है वहाँ दवा नहीं है। ये सरकार कहाँ से देश की हितैषी है? ये तो अडानी और अंबानी की हितैषी है। ये अपना बजट बनाने में लगी है, जहाँ 10,000 करोड़ रुपए इन्होंने अपना बजट में बना लिया है। ये अपना बजट बनाने में लगी है। गरीब किसान, मजदूर, मध्यवर्गीय व्यापारी इनका कहीं से साथ नहीं दे रही है। ये जनता विरोधी है। बंगाल में तो इतना सारी हदें पार कर दी है। नकली फिंगर, SIR के माध्यम से लाखों वोट खत्म कर दिए गए, फिर भी मन नहीं भरा तो रात में EVM भी बदली गई और जो देख लिया कि इस समाज का वोट हमको नहीं मिलना है, तो पुलिस बल से, उसमें तो 4-5 देशों की CRPF लगाई गई ताकि भय बनाया गया। ये भय बनाने वाली ही सरकार है। ये भय से ही इस देश को चला रही है। ये गरीब किसानों के हित में 1% भी कोई काम नहीं। क्या लगता है 27 में कितनी सीटें? 27 में सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत में बनेगी। जो दम हो वर्तमान सरकार में 27 में रोक के बता दे, कुछ भी कर ले। हम लोग पीडीए इतना मजबूत हो गया है कि इनके कुछ भी हम लोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार बना के रहे। सांसद जी, मोदी जी ने अभी एक नया भाषण दिया है। उसमें ये कहा है कि पेट्रोल की खपत कम करें और सोने को कम से कम 1 साल ना खरीदें, ताकि डॉलर की अपने पास इकट्ठा और अपन दूसरे निर्यात कर सकें। मोदी जी जो कुछ बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। पेट्रोल की खपत कम करें, सोना ना खरीदें, विदेश की यात्रा करोड़ों में खर्च करें। कितना न्याय है, कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, कितना हरामी, इतना देश विरोधी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और न आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा। तो अगर आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया, अगर आपकी मांगे नहीं मानी, आगे क्या है रणनीति, क्या होगी? नहीं मानेगी तो सरकार को अंजाम भुगतना पड़ेगा। जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी,
नौजवान विरोधी, मजदूर विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी है। जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं पूरे जनपद में, अगर छोटा सा भी गरीब आदमी है, अगर उसका मकान बना है तो उसका भी बिल 4,000 और 5,000 रुपये आता है। इसका समाजवादी पार्टी पुरजोर विरोध कर रही है। और साथ ही आप देख रहे हैं किसान किस प्रकार से, जिस प्रकार से मूंगफली की खरीद किसानों की नहीं हुई, केवल बिचौलियों की हुई, उसी प्रकार से आज आप पूरे जनपद में देख लीजिए जितने गेहूं क्रय केंद्र हैं सब बंद पड़े हैं। और अगर हमारा किसान जाता है तो उससे कह दिया जाता है कि अभी हमारे पास बारदाना नहीं है, माल नहीं उठा है। तो ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है। समाजवादी पार्टी किसान और नौजवानों की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रही। हमने स्मार्ट मीटर के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। गरीब इंसान इतना, गरीब आदमी इतना परेशान है कि इन्होंने बिना उनके पूछे स्मार्ट मीटर लगा दिए गए। और अगर जब वो उन्होंने रिचार्ज, अगर उन्होंने 10 दिन बाद उनकी सैलरी आ रही है और लाइट पहले से कट जा रही है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, अनेक काम नहीं लोगों के हो पा रहे हैं, ना मोटर चल पा रहा है, इंसान कितना परेशान है। सरकार ने इतना त्राही कर दिया है, इतना आम जनता, आम पब्लिक के लिए कि जीना उनका मुश्किल हो गया इस सरकार में। क्या है, क्या